नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसोसिएट कंपनी के बारे में। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? एक कंपनी, मान लीजिए एक ए लिमिटेड का एक रिलेशन है बी लिमिटेड के साथ। जो बी लिमिटेड है उसका रिलेशन है बी लिमिटेड, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ए लिमिटेड के लिए, ठीक है ना। अब वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है कि अगर 20% या उससे ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर हेल्ड करती है बी लिमिटेड ए लिमिटेड की, मतलब 20% या उससे ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर है बी लिमिटेड के पास ए लिमिटेड की, तो उसे हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। तो ये 20% या 20% से ज़्यादा होना चाहिए। तो 20% से कितना ज़्यादा होना चाहिए उसके बारे में भी इसी डेफिनेशन के अंदर दिया है। यहाँ पर लिखा है बट विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी नहीं होना चाहिए। सब्सिडरी की कंपनी की एक कंडीशन थी 50% से ज़्यादा। अगर 50% से ज़्यादा कर दिया तो ये सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। तो हमें 50% के अंदर ही अंदर रखना है। तो मतलब 20% से 50% तक आप कितना भी वोटिंग पावर हेल्ड करिए ए लिमिटेड की, तो हम उसे बोलेंगे ए लिमिटेड को एसोसिएट कंपनी, क्योंकि इसका रिलेशन बी लिमिटेड के साथ बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड की 20% से लेके 50% तक टोटल वोटिंग पावर हेल्ड करी है, इसलिए ए लिमिटेड हो गई एसोसिएट कंपनी और बी लिमिटेड हो गई उसकी होल्डिंग कंपनी। एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, दोनों का रिलेशन है। ऐसे ही हमने इससे पहले वाली वीडियो में सब्सिडरी कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था 50% से ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर अगर कोई कंपनी हेल्ड करेगी या कंट्रोल होना चाहिए कंपोजिशन ऑफ कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब कंट्रोल होना चाहिए। हमने दो कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी सब्सिडरी कंपनी के लिए, लेकिन इसमें सिर्फ एक कंडीशन आपको दी गई है 20% या 20% से ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर अगर आप हेल्ड करते हैं किसी कंपनी की, तो जिसकी आप हेल्ड करेंगे उस वो बन जाएगी आपके लिए एसोसिएट कंपनी और आप होंगे उसकी होल्डिंग कंपनी। तो एक बार इसे रीड कर लेते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। हाँ, सिर्फ एक और चीज़ है, ये जॉइंट वेंचर कंपनी भी इसके अंदर आएगी। एसोसिएट कंपनी के अंदर जॉइंट वेंचर कंपनी भी आ सकती है, ठीक है ना। इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ the company having such influence and includes a joint venture company. A subsidiary company controls the composition of total voting power as or as business decision under an agreement. अब बात करेंगे सेक्शन 2 के सब सेक्शन 68 के बारे में। तो वो है प्राइवेट कंपनी के ऊपर। प्राइवेट कंपनी होती है, सबसे पहले प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है वो आर्टिकल के अंदर ही प्रिस्क्राइब्ड कर दी जाती है, और टोटल आप कितनी भी रखिए, मतलब आप कितनी भी पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी के अंदर रखिए, प्राइवेट कंपनी के अंदर कोई रोक टोक नहीं है कि आपने इतनी क्यों रख दी। इसकी अंदर 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते वाला, ठीक है ना। शेयर्स अपने ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और के ऊपर, मतलब आप आउटसाइडर को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी, मतलब इससे पता चलता है 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर ही आता है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। 1% कंपनी को छोड़ के, 1% कंपनी में पहले कितना मेंबर था, एक मेंबर एज अ मेंबर, पूरे के पूरे बिजनेस करने के लिए एक मेंबर था। लेकिन प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स तक की लिमिटेड, मतलब मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए और मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के अंदर, ठीक है ना। और इसकी हाँ, और 200 की काउंटिंग करते टाइम हम एक और चीज़ देखेंगे। अगर आपके कंपनी के शेयर्स 2 लोगों ने परचेज कर रखे हैं, 2 लोगों ने लिए हैं, ठीक है ना, 2 लोगों ने लिए हैं, लेकिन 2 लोगों ने लिए, मिल के लिए हैं दोनों ने, और ले रखा है एक शेयर ले रखा है 2 लोगों ने मिल के, ठीक है ना। 2 लोगों ने मिलके एक शेयर ले रखा है, तो आप इन दोनों मेंबर को एक ही मेंबर मानेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या लेकर रखा है कि पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी आर नॉट इंक्लूडेड। मतलब प्रेजेंट मेंबर, जो प्रेजेंट मेंबर है कंपनी का, और पास्ट मेंबर होगा जो एम्प्लॉयमेंट में होंगे, उन लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा 200 की गिनती में, ठीक है ना। और इसमें क्या है, एक और है, प्रोहिबिशन एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। मतलब आपके ऊपर प्रोहिबिट है, पूरी तरीके से प्रोहिबिशन है कि आप पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते, मतलब बाहर आप पब्लिकली अपनी
मतलब सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल सकते, पब्लिकली रेस्ट्रिक्शन है, मतलब आप नहीं कर सकते ये चीज़, ठीक है ना। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 के सब सेक्शन 71 के अंदर है। सबसे पहले हमने देखा कि पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, इन दोनों में सिंपल एक सिमिलैरिटी है। इन दोनों की पेड अप शेयर कैपिटल पे कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी भी शेयर कैपिटल रखिए, कोई भी आपको वो नहीं है कि कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने इतनी क्यों रख लिया, आप कितनी भी रखिए। लेकिन पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती, ठीक है ना। एक सिमिलैरिटी है, ठीक है, वो है तो है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं हो सकती है भाई? प्राइवेट कंपनी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए हमने प्राइवेट कंपनी के अंदर हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। पहली कंडीशन थी कि यहाँ पे क्या था, रेस्ट्रिक्शन द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। यहाँ पर शेयर्स ट्रांसफ़र करने के लिए रेस्ट्रिक्शन थी, लेकिन पब्लिक कंपनी में आप फ्रीली शेयर्स को ट्रांसफ़र करिए, ठीक है ना, कोई मना नहीं है। इसमें क्या था, लिमिट थी 200 मेंबर्स तक होने चाहिए। वहाँ पे पब्लिक कंपनी में आप कितने भी मेंबर्स हैं, कोई लिमिट नहीं है आपके कि आप इतने मेंबर्स क्यों हैं, आप कितने भी मेंबर्स रखिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देखा था प्रोहिबिशन एनी इनविटेशन टू पब्लिक। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है, ठीक है ना। आप फ्री हैं बिल्कुल पब्लिक ऑफ़र करने के लिए, आप पब्लिक ऑफ़र करिए, किसी को भी ऑफ़र करिए, अपनी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करवाने के लिए आप ऑफ़र कर सकते हैं, आपके लिए कोई मना नहीं होगी। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये तीनों कंडीशन थी अलग थी और पब्लिक कंपनी में ये तीनों कंडीशन अलग हैं, ठीक है ना। सबसे पहली कंडीशन, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। रेस्ट्रिक्शन थी यहाँ पे, वहाँ पर शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है। यहाँ पे लिमिट थी 200 तक की, वहाँ पे कोई लिमिटेड नहीं है, वहाँ पे आप कितने भी मेंबर्स रखिए। यहाँ पे क्या था, प्रोहिबिशन था, वहाँ पे प्रोहिबिशन नहीं है, मतलब आपकी पब्लिक ऑफ़र कर सकते हैं और अपनी सिक्योरिटीज़ को बाहर के लोगों से आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं, आप ऑफ़र कर सकते हैं पब्लिक ऑफ़र। पर यहाँ पर एक कंडीशन और है, सब्सिडरी कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी इज डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। मतलब सब्सिडरी कंपनी, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी को हमेशा हम लोग सब्सिडरी कंपनी ही पब्लिक कंपनी ही बोलेंगे। मतलब अगर पब्लिक कंपनी की कोई भी सब्सिडरी है, मतलब पब्लिक कंपनी की एक सब्सिडरी है प्राइवेट कंपनी कोई भी, ए बी प्राइवेट लिमिटेड, सब्सिडरी कंपनी है किसकी, ए लिमिटेड की, और ए लिमिटेड पब्लिक कंपनी है लेकिन, और ए वी प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है। तो अगर ये इसकी क्या है, सब्सिडरी कंपनी, तो इसको हम लोग हमेशा पब्लिक कंपनी ही डीम करेंगे। सब्सिडरी कंपनी है तो इसको हम लोग पब्लिक कंपनी ही डीम करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो में 3 डेफिनेशन देखी। अब नेक्स्ट वीडियो में और बची हुई डेफिनेशंस देख लेंगे जो सेक्शन 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाऊँ।